अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था मेकअप आर्टिस्ट का, तो वो एक गुड डिसीजन था या नहीं। बिकॉज़ मैं पहले ना एक रियल एस्टेट में एज अ असिस्टेंट मैनेजर आई वाज वर्किंग देयर। तो बट बिकॉज ऑफ माई किड्स, बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं उन लोगों को संभालना और फिर जाके जॉब करना वो बहुत टफ हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, एंड दैट वाज इन 2017 आई स्टार्टेड माय मेकअप बिज़नेस। प्रॉब्लम्स आई क्योंकि क्लाइंट्स नहीं मिलते थे एंड आई वाज न्यू इन दिस बिज़नेस। तो जब क्लाइंट नहीं मिल रहे थे तो प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैंने पहले कोर्स किया। कोर्स कर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कोर्स करना है उसका। कोर्स के साथ साथ एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने जब पहले कोर्स किया उसके बाद मैंने प्रैक्टिस मैं खुद पे करती थी घर पे बैठकर खुद, क्योंकि मॉडल्स हायर करना रोज़ रोज़ और स्टार्टिंग के काम में इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं पहले बिज़नेस मैंने पहले अपने ऊपर ट्राई किया सारे मेकअप्स एंड ऑल दैट इन 2016 जब स्टार्ट किया था। तो वो ट्राई करते 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 और प्रैक्टिस से फिर मुझे एक क्लाइंट मिला, फिर मुझे 2 क्लाइंट मिला। स्टार्टिंग में कुछ 1-2 क्लाइंट्स, लाइक स्टार्टिंग में, अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जब बहुत स्टार्टिंग में काम मैंने शुरू किया था तब जो है क्लाइंट्स को पसंद नहीं आता था। बिकॉज आई वॉज न्यू, वो तो किसी को भी नहीं पसंद आएगा, या आप भी कोई भी स्टार्ट करेगा तो उसको उसका काम नहीं पसंद आएगा। तो 1-2 मेरे मेकअप ख़राब हुए, फिर मैंने और प्रैक्टिस चालू करी और प्रैक्टिस चालू करी। तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग और फिर 5-6 क्लाइंट्स मैंने लिए, तो उसमें मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और मैंने उसके बाद मुझे क्लाइंट्स रेगुलर मिलने लगे 2016 में। तो और उनका मेकअप्स भी मेरे बहुत पसंद आने लगे। और हेयर स्टाइलिस्ट मैं नहीं, हेयर स्टाइलिंग भी मुझे आता था पर मैं सम एक करती थी। तो हेयर स्टाइलिंग का क्या है कि आप लोगों को हमेशा एक हेयर स्टाइल अपने पास हायर रखो, क्योंकि मैंने जब हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट किया साथ में मैं मेकअप भी कर रही हूँ, हेयर स्टाइल भी कर रही हूँ, तो काम बिगड़ता था। इसलिए आप एज माई एक्सपीरियंस एज अ मेकअप आर्टिस्ट कि आप लोग अगर कभी भी बिज़नेस कुछ कर रहे हो, मेकअप का स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपने साथ एक हेयर स्टाइलिस्ट ज़रूर रखो, क्योंकि आप मेकअप भी करोगे और हेयर्स भी करोगे तो आपका जो है काम ख़राब हो जाएगा और परफेक्शन नहीं आएगा। इसलिए तो मैं क्या करती थी, मैं एक एक ऑर्डर आता था, मैं छोटे छोटे ऑर्डर, मैंने रेट्स कम किए, कम कम रेट्स में मैंने ऑर्डर्स पूरे करे। 5-5 औरतें, 6-6 और लेडीज़ का मैंने एक एक साथ ऑर्डर्स मिलने लगे मुझे, वो स्टार्टिंग में जब मैं काम शुरू कर रही थी। आफ्टर दैट काफ़ी मतलब उससे मैंने अच्छा अर्न किया। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है और आप इसके लिए सीरियस हो, तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा क्लाइंट्स के लिए। तो मैंने भी स्ट्रगल किया है। अब बात ये है कि आपको कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे। तो क्लाइंट्स के लिए मैंने बाद में जस्ट डायल ज्वाइन किया। तो ये उन लोगों के लिए है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको अपना बिज़नेस कैसे सेट करना है, जो न्यू गर्ल्स हैं। आपको जस्ट डायल में भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बस क्या है कि आप कैसे उस लीड को कन्वर्ट करते हो, कन्विंस करते हो, इट्स ऑन यू, बिकॉज देयर आर सो मैनी मेकअप आर्टिस्ट नाउ डेज। तो वो जस्ट डायल में मैंने अपना बिज़नेस लिस्टेड किया, उसके बाद मुझे क्लाइंट्स रेगुलर मिलने लगे और ज़्यादा। तो वो क्या होता है ना, आपका काम अच्छा है तो उससे मुझे एक क्लाइंट मिला, फिर उसने दूसरे को मुझे रिकमेंड किया, तो उससे मुझे दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, ऐसे मेरी चेन बनती चली गई। तो काफ़ी उससे फिर मैंने काफ़ी अर्न भी किया है और काफ़ी लाइक क्लाइंट्स बन गए मेरे। गर्ल्स हैं जो अभी इस फील्ड में भी न्यू आई हैं, तो मैं उनको कंसिडर करूँगी कि आप अपने रेट्स तो पहले कम रखो, प्लस आप अपनी प्रैक्टिस भी रखो, और साथ में आप अपनी प्रोडक्ट्स अच्छे रखने हैं, क्योंकि जैसे भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे उसका ग्लो वैसे ही आएगा। आपने अच्छा प्रोडक्ट यूज़ किया तो उसका रिज़ल्ट अच्छा है। और जो लोग बताते हैं ना उसमें इंस्टाग्राम पे, आजकल मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं कि इंस्टाग्राम में वो लोग बता रहे हैं कि ये 500 रुपये वाले मेकअप से मैंने, 500 रुपये वाले फाउंडेशन से मैंने हुदा के जैसा लुक दिया। तो इट्स नॉट लाइक ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी ने अपना महंगा प्रोडक्ट निकाला है तो उसका तो रिज़ल्ट कुछ अच्छा होगा ही ना, ब्रांड का।
तो ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं सस्ते स्टार्टिंग मैंने काम किया था तो मैंने सस्ते प्रोडक्ट्स लिए थे, तो उससे वो रिज़ल्ट नहीं आता था। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले कहीं से कुछ भी पैसे करके आप प्रोडक्ट्स कम से कम बेस तो आप बहुत अच्छा ले लो। लाइक आप नार्स ले सकते हो, आप चार्लोट टिल्सबरी ले सकते हो, तो ये आप और आप एस्टी लॉडर भी ले सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल एस्टी लॉडर यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको बेस अच्छा मतलब एक्सपेंसिव बाय करके रखना है, जो आप लोगों के आगे यूज़ में आएगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा और उससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। आप जब क्लाइंट आपकी तारीफ़ करेगा जाके दूसरी तरफ, तो ऑब्वियसली आपको दूसरा क्लाइंट मिलेगा। तो ये हुआ, तो उससे क्या होता है ना कि रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, मेरा ये कहना है। अभी आपको जस्ट डायल में भी आप लिस्टिंग कर लो, या जैसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको क्लाइंट्स देंगी, तो ऐसे वेबसाइट से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट तो बिज़नेस नहीं हो पाएगा, है ना। आप क्लाइंट कैसे हैंडल करते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज क्लाइंट इज़ गॉड। अगर आप थोड़ा एंगर इश्यूज़ एंग्री हो जाते हो या इरिटेट हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हो, तो वो गलत इफेक्ट पड़ेगा क्लाइंट पे। तो आपको चिढ़ना नहीं, उनको जो है थोड़ा पोलाइटली हाँ मैं कर देती हूँ, हाँ मैं कर देती हूँ, स्टार्टिंग में ऐसे आपको करना होगा, ताकि आपको जो है क्लाइंट्स मिलते रहेंगे तो वो और उनको आपका काम पसंद आएगा, और आप पोलाइटनेस रखोगे तो वो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे कि हाँ ये मेरे साथ मैनेज करती है। ये नहीं कि हाँ इनको मैंने 2 घंटे का काम है मेकअप का इनका, तो मुझे 2 घंटे में ही कंप्लीट करना, मैं इनको और अलग टाइमिंग नहीं हूँ। दैट इज़, मैं क्यों आपको ये गाइड कर रही हूँ, जब अगर आप स्टार्टिंग में आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो ये बिज़नेस, आपने ये बिज़नेस को न्यू स्टार्ट किया है, इसलिए अब जब आप न्यू हो इस फील्ड में, तब बाद में आप जब पॉपुलर हो जाते हो तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं। बट इन द बिगिनिंग आपको बहुत पोलाइट और बहुत ही मैनेज करना पड़ेगा क्लाइंट्स के साथ। तो आपको उनको जी में करके दे देती हूँ, ऐसा करके आपको उनको समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। और रह गई बात, जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं 50,000 रुपीज़ मेरा स्टार्टिंग में ईयरली मुझे मिला था 50,000 रुपीज़। आप बिलीव करोगे, मतलब पूरे साल का मैंने 50,000 सिर्फ कमाया था। तो आई वॉज़ वेरी अपसेट कि ये क्या है, इसमें तो कुछ इनकम नहीं हो, 50,000 तो बहुत कम होता है ना साल का। लेकिन बट स्लोली अभी जो मेरी इनकम है वो 50,000 ईयरली था, अभी मेरी इनकम 50,000 मंथली हो गया है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता। लाइक मैं अभी मेकअप के साथ साथ मैं ब्यूटी भी करती हूँ, मैं कैरेटिन भी करती हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी करती हूँ। तो वो कुछ ना कुछ उसका ईयरली मुझे 50,000 ईयरली आप 3 से 4 लाख रुपए रख लो, क्योंकि अभी मैं उतना मैंने कम कर दिया है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशंस, और इस सब की वजह से मैंने थोड़ा काम लेना कम। पर आप अगर रेगुलर रहते हो, आपको रील्स भी बनानी है, थोड़े पैसे खर्चा करो, फोटोग्राफर लो, उनको लेकर आप रील्स बनाओ, उसको आप डालो उस पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आपको कहीं ना कहीं से काम आएगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप इस पे ट्राई करो। स्टार्ट मेरा अभी ईयरली मेरा 3 से 4 लाख रुपए हो जाता है, क्योंकि मैं बाकी काम भी करती हूँ, ब्यूटी का भी और मेकअप का भी, और एंड आई टीच ऑल्सो मेकअप। तो ये हो जाता। अभी मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्लाइंट्स, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास लड़कियाँ हैं, मैंने उनको टाई अप, आप ये भी कर सकते हो, आप लड़कियाँ रख लो, आप उनको भेज दो उस जगह मेकअप के लिए, उनको आप अपना कमीशन रख लो और उनको दे दो, क्योंकि बिकॉज क्लाइंट तो आपका है ना। तो अभी मेरी हेल्थ की वजह से मैं उतना नहीं जा पाती हूँ, तो मैं लड़कियों को भेज देती हूँ। मेरे पास 3-4 लड़कियाँ, मेरे पास हेयर स्टाइलिस्ट भी है, मेरे पास ब्यूटी थेरेपिस्ट भी है, और मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट भी है। तो मैं उन लोगों को भेज देती हूँ, तो मेरा जो अपना प्रॉफिट होता है वो मैं निकाल लेती हूँ और उन लोगों को दे देती हूँ, बिकॉज दे आर बिगिनर्स। बस मैं उन लोगों को थोड़ा गाइड कर देती हूँ। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, लेकिन ये तो सब आप बात की बात है जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे इस प्रोफेशन में। और रह गई बात कि इसको सेटअप, इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। आजकल के ज़माने में, आजकल अभी जो चल रहा है, हर दूसरी लड़की मेकअप आर्टिस्ट है और हर दूसरी लेडी घर से ब्यूटी का काम कर रही है।
तो ये इसके लिए आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मेरी बात और है, मैंने इसको बहुत पहले स्टार्ट किया था और वो अभी चल रहा है, और इसलिए जो है तो चल रहा है जैसे भी। हाँ, लेकिन पहले से जैसा नहीं चल रहा है जैसा चाहिए था, उतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, चल रहा है। और बाकी मेरे रेंट्स भी आते हैं, तो उससे भी मेरा खर्चा वर्चा चलता है। तो आप किसी एक चीज़ पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत, अगर आपको इस बिज़नेस में जाना है लड़कियों, तो आपको बहुत पेशेंस से काम लेना होगा और बहुत स्ट्रगल है अभी के दौर में। क्योंकि हर लेडी, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे हर दूसरी लड़की मेकअप आर्टिस्ट है, और वो लोग अपनी रील्स और वीडियोस डाल। जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतनी नहीं थी, और सबको मेरा काम भी बहुत पसंद आता था। मगर अभी भी देखो लड़कियां अच्छा कर रही हैं काम, माशाल्लाह अच्छी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट आ गई हैं, वो लोग काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो अभी क्या है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस, कंपटीशन प्लस सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना है, प्लस जो है आपको खर्चा भी करना पड़ेगा ज़्यादा अपने बिज़नेस पे, तो ही आप सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी क्लाइंट्स मिलने में। तो मैं आप लोगों को अगर अभी आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया है और ये बिज़नेस आप लोगों को स्टार्ट करना है, लेकिन आप लोगों ने अभी किया नहीं है स्टार्ट, तो आप मत करो। क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। आप लोग कुछ और एआई के कोर्सेज़ कर लो, जॉब्स कर लो, तो वो बाकी अगर किसी का दिल है या किसी को बनना ही है, तो उसमें और किसी के अंदर टैलेंट है, तो वो तो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। ऐसा इतना गिव अप भी नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप बहुत टैलेंटेड हो और आपको बिल्कुल पैशन है इस चीज़ के लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बिल्कुल भी चांसेस नहीं, बट अभी कंपटीशन बहुत हो गया है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हाँ कुछ नहीं कर सकते हैं तो चलो मेकअप ही स्टार्ट कर देते, ऐसे करके मत करना। अगर आप पैशनेट हो तो ही आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बेहतर यह है कि फिर आप कोई कोर्स कर लो। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अभी एआई के कितने कोर्सेज़ आ गए हैं, वो कर लो। उसके थ्रू आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएगी। नौकरी पे आप अपना बायो डाल दो, तो उसके थ्रू भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी, तो आप ये भी कर सकते हो। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट अभी आजकल की लड़कियों को तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि अपनी लाइफ को मतलब स्ट्रगल में डालो, आप दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो। मेरा तो क्या है कि मेरा अभी टाइम भी हो गया है, एंड आई एम लाइक मेरी एज भी हो गई है, आई एम 40। तो 40 में मैंने कमा भी लिया, और अब मैं थोड़ा रेस्ट में हूँ, और मेरे रेंट्स भी आते हैं, तो मेरा चल रहा है। पर जो अभी न्यू गर्ल्स हैं उनके लिए तो फिर वो बेचारे, उन लोगों ने कुछ अभी उनके पास है नहीं इनकम, या कुछ अभी जमा नहीं है, तो उनको तो थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा ना। तो अगर आप इतना स्ट्रगल कर सकते हो इतनी कंपटीशन में, तो देन यू कैन गो फॉर इट। फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दुआ में याद रखना नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द कल फिर एक वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज़ मैं बहुत लो फील करती हूँ और फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। सो प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।